क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इसका रोगी होता है ये उसको सांस लेने में कठिनाई होती है। शुरू में चलने फिरने से होती है, फिर बैठे बैठे भी सांस फूलने लगता है। खांसी आती है जो शुरू में सुबह आती है, फिर सारा दिन आने लगती है, उसमें बलगम आता है, छाती में दर्द होता है और धीरे धीरे इसका असर सारे शरीर के और अंगों पर भी होता है। जैसे सीओपीडी बहुत साल तक रहती है तो उसका दिल पर भी असर हो जाता है। ये होती क्यों है? डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। ये उन व्यक्तियों को होती है जो सिगरेट पीते हैं, जो एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं, जो ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं जहाँ धूल मिट्टी बहुत है, चूल्हे में काम करते हैं, धुआं वाली जगह पे काम करते हैं, या कई बार जेनेटिक बीमारियों से जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इससे भी हो जाती है। ये अस्थमा से भिन्न है। अस्थमा के व्यक्ति को जब आप दवाई देते हैं तो उसके फेफड़े नॉर्मल हो जाते हैं। सीओपीडी की बीमारी में सीओपीडी के व्यक्ति की जो सांस की नलियाँ होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, उनके अंदर सूजन हो जाती है, तो इसमें सांस लेने में इसीलिए कठिनाई होती है। और कोशिकाएं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, उनका लचीलापन कम हो जाता है और वो फैल जाती हैं, जिसे एम्फीसीमा कहते हैं। तो फेफड़े का साइज सीओपीडी में बढ़ जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस एक आपको फिजिशियन को दिखाना है जो आपकी हिस्ट्री की बेसिस पे आपके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपको पता लग जाता है कि नाबालिग के इसको सीओपीडी है, ये भी पता लग जाता है कितने सीवियरिटी से आपके लंग फंक्शंस जो हैं वो नीचे गए हैं, और उसमें दवाई देकर देखते हैं कि इसमें आपको फ़ायदा भी होता है कि नहीं। तो एक सीओपीडी के व्यक्ति को डायग्नोसिस के लिए एक्सरे और लंग फंक्शन टेस्ट का कराना बहुत ज़रूरी है। इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले आपको कारण हैं जिनसे ये होती है उनसे बचना है, जैसे कि सिगरेट छोड़ना है, एयर पोल्यूशन से बचना है, मास्क डालना है, ऐसे ऑक्यूपेशन में है जहां आपको बीमारी हुई है उसको छोड़ना है। तो इनसे ये नहीं है कि सीओपीडी चली जाएगी, बट उसके बढ़ने की दर जो है वो कम हो जाएगी। सिगरेट छोड़ने से सीओपीडी और भी बहुत तरह की बीमारियां, दिल की, ब्रेन की, कैंसर सब होती हैं, तो सिगरेट छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो इसका इलाज है, आजकल इलाज इन्हेलर के रूप में दिया जाता है, जिससे दवाई सीधा फेफड़ों में पहुंच जाती है। अगर आपको डॉक्टर इन्हेलर बताता है, आप उसका तरीका उनसे समझिए, इसको लेने का सही तरीका क्या है। आजकल नेबुलाइज़र के द्वारा भी दवाई दी जाती है, उसका भी आपको ढंग समझना है। आपको वैक्सीन लगवानी है। अगर आप सीओपीडी हैं तो खास करके फ्लू शॉट हर साल आपको लगवाना है। इससे आप इन्फ्लुएंजा और इससे रिलेटेड बीमारियों के जो अटैक होते हैं उनसे बच सकते हैं और इन्फ्लुएंजा से भी बच सकते हैं। न्यूमोकॉकल वैक्सीन, इसका भी लगाना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 का वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाया है वो लगाना ज़रूरी है। शिंगल्स का वैक्सीन भी लगाने की ज़रूरत है अगर आपने नहीं लगाया है। और इसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि एक्सरसाइज कराई जाती है। अपोलो में एक प्रोग्राम है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे उनकी इस बीमारी को लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थैंक यू।